अकबर कभी भी ना ग्रेट था, ना है, ना भारतीय जनमानस के बीच में वो कभी ग्रेट रहेगा। ग्रेट महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति संभाजी है। अकबर ग्रेट नहीं है। एक बार मुट्ठी बांध के क्या घोष करेंगे, भारत माता की। आनंद आ गया। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व में अपने प्रकार का अनूठा संगठन, जिसे हम प्यार से केवल संघ बोल देते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। देश के लिए, सेवा के लिए, समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, मैं अपनी और आपकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। संघ का जो इतिहास है, प्रचारकों का जो इतिहास है, वह इतिहास कोई साधारण इतिहास नहीं है। आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आज मैं विश्वविद्यालय में भी तिलक धारण करके जा सकता हूं। आप में से बहुत सारे भाई बहन आज कलावा पहन के जा सकते होंगे। उसके पीछे एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जिसका नाम है संघ। क्या नॉर्थ ईस्ट में काम किया, क्या कश्मीर में काम किया, क्या गुजरात में काम किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वनवासी लोगों के बीच में जाकर काम किया। और अगर ये काम संघ नहीं करता तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि हम सब परिवर्तित हो चुके होते, मतांतरण हो चुका होता। ऐसा कार्य संघ ने करके दिखाया। एक छोटी सी गली के स्तर से लेकर राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघ ने जो कार्य करके दिखाया है, वो बार बार वंदन और अभिनंदन के पात्र है। ये वास्तव में विराट हिंदू सम्मेलन है और इस पर कुछ एक बात हमें जरूर जाननी चाहिए। और ये बात न केवल आपके लिए है, बल्कि आपके घर परिवार के लिए है। अपने बालकों को, बच्चों को ये सब बातें आप अवश्य बताएंगे, क्योंकि दायित्व केवल संघ का नहीं है, दायित्व केवल कुछ लोगों का नहीं है, दायित्व केवल सरकार का नहीं है। हिंदू का दायित्व, सनातन संस्कृति के उत्थान का दायित्व हर एक व्यक्ति का दायित्व है। मेरा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, आपके घर के बच्चों का भी ये दायित्व है। इसलिए अपने इस दायित्व की रक्षा हमें करनी होगी। लेकिन इस रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का भान होना चाहिए। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि हमें सनातन संस्कृति से प्रेरित हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। यह आसान कार्य नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं, दिल्ली में आपने देखा कि इतनी मजबूत सरकार के होते हुए मंदिर तोड़े गए, रिवॉल्वर लहराई गई जामिया के ठीक सामने। न जाने किन किन भाषाओं का प्रयोग टीवी चैनल पर होता है। हम उन्हें झेलते हैं, फेस करते हैं, खुले रूप से वो अपनी बात को कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के विरुद्ध खड़े हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, न केवल भारत में बल्कि ग्रेट ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी हिंदू संगठनों, हिंदू विचारधारा के विरुद्ध काम हो रहा है। और इसे हमें आपको मिलकर निपटना है। एक आपके लिए विशेष बात बताता हूं। करीबन 3 वर्ष पहले 25 यूनिवर्सिटीज, जो विश्व की 25 यूनिवर्सिटीज थी, वहां के लोग मिल बैठकर चर्चा कर रहे थे। और वह चर्चा कोई गुप्त चर्चा नहीं थी, खुली चर्चा थी।
और अखबारों में भी वो छपी थी, और उस चर्चा का जो मुख्य बिंदु था वो ये था, हाउ टू इरेडिकेट हिंदुइज्म फ्रॉम इंडिया। भारत से हिंदू और हिंदुत्व का समापन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी विश्व में। यदि देख लीजिए कि चर्चा यदि इतनी खुलकर हो रही है, एक विश्वविद्यालय में बैठकर चर्चा हो रही है, तो अंदर खाने क्या क्या चल रहा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक पार्टी है, ये एक संघ के लोगों का, यह सरकार के ही लोगों का काम नहीं है। हम आप जैसे आम जन का भी ये काम है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, वो समझ अपने अंदर हमें लानी पड़ेगी। हमारी संस्कृति 3 चीजों पर आधारित है। ऐसे बहुत सारे और भी चीज हो सकती हैं, लेकिन 3 बातों पर मुख्यतः आधारित है, विज्ञान, अध्यात्म और वीरता। लेकिन फिर आपसे यह प्रश्न करेगा आज का युवा, आपसे बच्चे प्रश्न करेंगे कि यदि हम वैज्ञानिक थे तो आज अध्यात्म विज्ञान कहां चला गया? यदि हम इतने वीर थे तो हम हारे क्यों? इस बात के उत्तर देने के लिए आप सब तैयार रहें। और ये केवल ऐसी तैयारी नहीं है कि कुछ भी कह दिया और बच्चा वो मान लेगा। नहीं मानेगा, वो मानना भी नहीं चाहिए। युवा को हर तथ्य की गहराई में जाकर समझना होगा। और हम समझे, देखिए, तब आज कम से कम 2 विशेष विमर्श पर एक निष्कर्ष पे पहुंचे। पहली बात कि अलेक्जेंडर ने हमें नहीं हराया था, हमारे लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है। और दूसरी बात, आज हम सब मिलकर कहने लगे हैं कि अकबर कभी भी ना ग्रेट था, ना है, ना भारतीय जनमानस के बीच में वो कभी ग्रेट रहेगा। ग्रेट महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति संभाजी है, अकबर ग्रेट नहीं है। जो व्यक्ति हिंदुओं के सिरों की मीनार बनवाता है, क्या आप उसे ग्रेट कह सकते हैं? न जाने किन लोगों ने किताबों में ये छपा दिया अकबर द ग्रेट। वो आताताई है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसका खून हमारे खून से अलग है, औरंगजेब का खून हमारे खून से अलग है, शाहजहां का खून हमारे खून से अलग है। ये लोग कभी भी भारतीय सभ्यता में मिक्स नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने इनको उपाधियां देनी शुरू कर दी। हम लोगों में से कुछ लोगों ने, और बाकी लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, चाहे वहां अध्यापक के रूप में जाएं, चाहे वहां विमर्श उत्पन्न करने जाएं, लेकिन हम लोगों को स्कूल कॉलेज में जाकर और अपना विमर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो भी तर्क के आधार पर, वह भी पुस्तकों के आधार पर, रेफरेंसेस के आधार पर। अन्यथा आज की पीढ़ी हमारी बात नहीं मानेगी। तो हमें 2 प्रकार की नींद से जागना होगा। एक अहंकार की नींद, हम ऋषि मुनियों की संतान थे, क्या इससे काम चल जाएगा? यहां पर इतने महान लोगों के चित्र हैं, वो चित्र थोड़ी रहने आएंगे। उन चित्रों ने पूरे जीवन को दांव पे लगाकर हमको प्रेरणा दी। अब आगे की जिम्मेदारी, आगे का दायित्व तो हमारा और आपका बनता है, और उनके नाम लेते जाएं, उनको देखते जाएं, चाहे बाबा साहब हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे मिहिर भोज जी हो, हम उन्हें देखते जाएं, उनसे प्रेरणा लेते जाएं, चाहे अहिल्याबाई जी हो, हम उनसे प्रेरणा लें और अपने मार्ग पर चलते चले जाएं सशक्त रूप से, और बाकी लोगों का भी मार्ग करें प्रशस्त। दूसरी नींद जिससे हमें जागना है, जातिवाद। जातिवाद कुछ नहीं होता। अगर आप भारत के प्राचीन ग्रंथों में जाकर देखेंगे, वहां जाति शब्द ही नहीं है। ये जातिवाद
बहुत बाद में आया। चाहे आप यास्क मुनि ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, पारशर ऋषि ले लीजिए, आत्रेय ऋषि का वर्जन ले लीजिए, सब लोग जन्म से शूद्र हैं और सब लोग ब्रह्म को जानने के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए जन्म से कोई जाति मत मानिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हिंदुओं, जाति तोड़ो, सनातन जोड़ो। तो ये बात ध्यान में रखिए। मैं ऐसी एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं और इस प्रश्न पर आप सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। हमारे सब शास्त्रों में यह लिखा है कि अगर ईश्वर को पाना है तो भीतर झांको। ईश्वर भीतर है, हर मनुष्य के भीतर एक ईश्वर है। तो मैं फिर दूसरा प्रश्न यह करता हूं कि यदि हम सबके बीच में, हम सबके भीतर में एक ईश्वर है, तो कोई ईश्वर छोटा कैसे हो सकता है? कोई ईश्वर बड़ा कैसे हो सकता है? शरीर छोटा बड़ा करके हमने ईश्वर को छोटा बड़ा करना शुरू कर दिया, ये तो गलत है। आप कर्नल टॉड की थ्योरी पे मत जाइए, मैक्स मिलर की थ्योरी पे मत जाइए, या जो आधुनिक समय में जिन्होंने रोमिला थापर और उनके कुंबी उस खोज पे मत जाइए। वो गलत है, सब गलत है। जो हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, जो विवेकानंद जी कह रहे हैं, ऋषि अरविंदो कह रहे हैं, स्वामी दयानंद जी, आज उनका जन्मदिन भी है, वो कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं, हमें उस विषय पर जाना चाहिए। अनेक संतों ने लोगों को जोड़ने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। तो आप भी ये बात ध्यान में रखिए। और बस बात मुझे पूरी करनी है, लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर छोड़ के जाऊंगा, और वो प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया 35% क्रिश्चियन से, 25% से अधिक मुस्लिम से, हम लगभग 15-16% हैं। तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी क्यों है? कभी इस पर सोच के देखिए, विचार कर देखिए। हमारी गीता के ऊपर क्या क्या राग लापे जाते हैं, कभी सोच के देखिए। लेकिन सोचने के लिए कुछ सुनना या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हम हिंदुओं में वो हैं जो गीता पढ़ना तो दूर की बात है, जिन्होंने गीता का मुख्य पृष्ठ भी नहीं देखा होगा, गीता का कवर भी नहीं देखा होगा। हृदय पे हाथ रख के कभी सोचना। महाभारत जिसमें जीवन जीना सिखाया गया है, उस महाभारत को हमने कह दिया घर में मत रखा करो, लड़ाई झगड़ा होगा। अरे जिन घरों में महाभारत नहीं है, क्या वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता? और महाभारत का केवल एक पर्व है जिसमें युद्ध की विवेचना है, बाकी पर्व में जीवन कैसे जीना है, बिताना है, स्वच्छ कैसे रहना है, क्या खाना है, कब खाना है, इस पर चर्चा होती है। तो अजीब अजीब मान्यताएं हैं, उन्हें हटाइए। सरल धर्म है, सरलता से अपना जीवन, सहजता से मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिताइए, तब जाके होगा। छोटी छोटी बातें बस मैं कह रहा हूं, नशे से और दहेज से मुक्ति पाले हिंदू समाज। नशा क्यों, दहेज क्यों? नशे को नार्को टेररिज्म की तरह से लिया जाता है, आपको पता है। तो नशा देकर बहुत सारे पड़ोसी देश हमारी युवा पीढ़ी को बेकार करने पर तुले पड़े। ये उनका एक स्ट्रेटेजी है, ये उनकी एक चाल है। इसलिए नशे से दूर, दहेज से दूर, कोई दहेज वहेज लेने देने से दूर रहिए। हालांकि मैं जानता हूं कहना बहुत आसान होता है, मंचों पर भी लोग जाति तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब अपने घर कोई बहू लानी होती है या बेटी देनी होती है तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो जाति ही देखी जाती है। लेकिन फिर भी तोड़िए इसे, तब हमारा संकल्प हिंदुइज्म के लिए बढ़ेगा। उसके बाद अपने युवाओं को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक
मजबूती प्रदान करना है। ये घर की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये घर की जिम्मेदारी है। शत्रु बोध आपको पता होना चाहिए और हमेशा ये याद रखिएगा, राष्ट्र यदि है तो मेरा आपका धर्म है, मेरी आपकी पुस्तकें हैं, मेरे आपके मंदिर हैं। और यदि राष्ट्र नहीं है तो जो लोग हमें रिप्लेस करेंगे, हमारे स्थान पर आएंगे, वो लोग इनसे प्यार नहीं करते, वह लोग इनको नष्ट किया करते हैं। ये संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो जाएगी शुरू। इसलिए जागना होगा, अभी जागो, अभी। मतांतरण रोकने के लिए मैं बेटों और बेटियों दोनों का आह्वान करता हूं। किसी धर्म में मिलने की जरूरत नहीं है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो बेटी अगर किसी और धर्म में जाकर मिल जाती है तो फिर हम लोग लड़ेंगे, फिर दायित्व हमारे ऊपर आ जाएगा, ये लोग लड़ेंगे। क्या लाभ? बेटियों को इतना प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए और उन्हें शत्रु बोध कराइए और उन्हें यह बताइए कि हम श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। अपने आप वह कभी भी दूसरे धर्म में या लव जिहाद जैसी चीजों में नहीं फंसेगी, वो समझ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। देखिए, वे ऑफ लाइफ तो है ही है हिंदुइज्म, लेकिन हिंदू एक धर्म भी है। यहां भी पुस्तक है, बल्कि पुस्तकें हैं, यहां भी अनेक अवतार हुए हैं। तो हिंदू एक धर्म भी है और ये धर्म कर्तव्य आधारित भी है, संगठन आधारित भी है। इसलिए ये केवल वे ऑफ लाइफ नहीं है, केवल जीवन जीने का तरीका नहीं है, बल्कि ये धर्म है। अन्यथा अगर ये धर्म नहीं है तो आप कौन है? कभी सोचिए आप कौन है फिर? क्यों लिखते हैं कॉलम में जब फॉर्म भरते हैं कि मैं हिंदू हूं? क्यों लिखते हैं? तो वो लिखता रहे हम लोग। इसलिए ये याद रखिए कि हम दुनिया के सबसे सशक्त, सबसे बलशाली, सबसे शिक्षित लोग हैं और सबसे वीर लोग हैं। हम खड़े नहीं हुए थे, इसलिए लोगों ने हमें गिरा दिया। आज हम खड़े हो गए हैं, जरा कोई गिरा के तो दिखाए। मैं कामना करता हूं मंच पर विराजमान और यहां जितनी भी महान विभूतियां हैं, आप सब बहनें हैं, भाई लोग हैं, कि थोड़ा सा चिंतन शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सत्संग शुरू कीजिए। और आपके पास में ही है आश्रम, जब मन करे आ जाए कीजिए। कुछ शब्द समझ में आएंगे जब, तब आप अपने धर्म की वकालत अच्छे से कर पाएंगे। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, इस कामना के साथ भारत माता की बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।